ये जो शोभा यात्रा माँ कर्मा की निकल रही है, ये हमारे समाज साहू समाज की आराध्य देवी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर साल होना चाहिए ताकि साहू समाज की एकता बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारी साहू समाज और ऊपर उठे और समाज में एकता बनी रहे। समाज का एक साथ निकलना इस बात को साबित करता है कि हम एक हैं, ग्रुप। संस्कारधानी जबलपुर में आज मां करवा देवी की भव्य शोभा यात्रा उनकी जयंती के अवसर पर निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मालवीय चौक से बड़े फुहारा जाने वाले मार्ग पर मौजूद है। तमाम साहू समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां पर तमाम प्रकार की कई बेहद मनमोहक झांकियों के साथ यह शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शहर के मुख्य चौराहे मालवीय चौक से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और हनुमान ताल बड़ी खेर माई पर यह यात्रा समाप्त होगी। आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं और अलग एक सी वेशभूषा में तमाम महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी। मां कर्मा की जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही, क्या कहेंगे? हाँ, ये जो शोभा यात्रा माँ कर्मा की निकल रही है, ये हमारे समाज साहू समाज की आराध्य देवी हैं और इनकी जयंती के अवसर पर हम सब साहू बहनें और भाइयों मिलकर ये विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसमें श्री रविकरण जी साहू का मतलब के द्वारा ही की जा रही है और जिसमें सब लोगों का सहयोग है। लेकिन तमाम एक से वेशभूषा में महिलाएं और आप साफ तौर पर देख सकती हैं और किस तरह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर साल होना चाहिए ताकि साहू समाज की एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे। बड़ी संख्या में युवा हम चाहते हैं कि हमारी साहू समाज और ऊपर उठे और समाज में एकता बनी रहे। समाज इतना आगे बढ़ जाए कि पूरे विश्व में साहू समाज का जय जयकार हो। जय कर्मा मां। तमाम ये लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह से शोभा यात्रा की रूपरेखा कहाँ से कहाँ निकल रही, कैसा आज कर्मा देवी जयंती पर क्या कहें? बिल्कुल, मैं वर्षा वैभव साहू। आज समाज का एक साथ निकलना इस बात को साबित करता है कि हम एक हैं, ग्रुप चाहे कितने भी बटे हुए हों, लेकिन जब समाज का नाम आता है तो हम एक रूप में, एकता के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब एक होकर एक साहू समाज की एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। साहू समाज के साथ साथ विभिन्न समाजों के लोग भी इसमें शामिल है। किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश संस्कारधानी को देना चाहे? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ और समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। एक संस्कृति, एक हमारे जो धर्म का एक प्रचार है वो हम सनातन के रूप में कर रहे हैं। इसमें जाति समाज का कोई बंधन नहीं है। हम हिंदू धर्म का एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें समाज कौन सी जाति आ रही, इसका कोई बंधन नहीं है। साहू समाज के साथ साथ इस शोभा यात्रा में तमाम कई समाजों के लोग भी शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साहू समाज के लोग। तो यही एक संदेश संस्कारधानी का है जो कि विशेष महत्व, क्योंकि धार्मिक आयोजनों की जब बात आती है तो संस्कारधानी के लोग इसमें बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज बड़ा पवित्र अवसर है। भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी जी की जयंती का पवित्र अवसर है आज और प्रमुखता से साहू समाज माँ कर्मा देवी जी के जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा के आयोजन के माध्यम से उनके दिए गए संदेश को सभी तक पहुँचाने के लिए सेतु का काम करता है। और आज भी वो अवसर है, एक भव्य आयोजन मालवीय चौक में हो रहा है। एक भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से समस्त साहू समाज, नगरवासियों और प्रदेशवासियों को माँ कर्मा देवी जी की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ कर्मा देवी जी के जीवन से, भक्ति भाव से जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, परोपकार की, सबको एक भाव से देखने की, समाज के व्यापक हित की, उसको हम आत्मसात करते हुए संपूर्ण समाज को लेकर आगे बढ़ें, भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ें, अपने देश प्रदेश के विकास में अपने हिस्से का योगदान दें। साहू समाज की आराध्य भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की 1010वीं जयंती के अवसर पर साहू समाज जबलपुर के तत्वाधान में मालवीय चौक से बड़ी खेरमाई तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है और 40 से अधिक झांकियाँ इस शोभा यात्रा में चलायमान है, जिसमें माँ कर्मा देवी की झांकी, जगन्नाथ स्वामी की झांकी, भगवान भोलेनाथ की झांकी, ऐसी अन्य झांकियाँ हैं। महाराष्ट्र से आया हुआ हमारा ढोल ताशा का यह बैंड इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बड़ी संख्या में जबलपुर शहर और ग्रामीण से युवा और मातृशक्ति इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। हम अपनी ओर से सभी को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं।
यही वजह है कि संस्कार धानी में तमाम जो भी आयोजन होते हैं, खासकर धार्मिक आयोजनों की बात करें तो उसमें लोग बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यही वजह है कहीं ना कहीं संस्कार धानी को अपने आप में सबसे अलग बनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।